ये है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के सामने सबसे अमीर तरीन कंट्री। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जैसे कि अमेरिका, सिंगापुर और पड़ोसी मुल्क सऊदी और यूएई से कई ज़्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, बड़ी गाड़ियाँ, इसलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाएं तो यहाँ तपका हुआ सेहरा, गुर्बत और बोरियत के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो मुल्क इतना गरीब था वो आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया? इस वीडियो के एंड तक आप समझ चुके होंगे कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते और कैसे आने वाले वक्त में कतर अपने पड़ोसी मुल्कों से महफूज और खुश होगा। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के किंग अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी तरह महफूज करना होगा और बदले में 25 सालों तक कतर ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाला हर रिसोर्स में ब्रिटेन का शेयर होगा। 1940 में कतर में पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे निकालने का काम उरूज पे था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हो चुके थे, मगर फिर भी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया था। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड थी, लेकिन उस जमाने में गैस कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ किसी पाइपलाइन के ज़रिए किसी दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से इतना दूर था कि यहाँ तक पाइपलाइन पहुँचाना नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई और वो एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज़ादी मिलने के बावजूद भी 1990 तक कतर के हालात कोई ख़ास नहीं बदले। फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल सानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। और इस किंग का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसलिए उसने एक टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पे ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस पे कतर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज एलएनजी का कतर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में से जापान, इंडिया, चाइना और स्पेन शामिल है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए थे, लेकिन कतर की तकदीर बदलने में ये एक छोटा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे कंट्रीज के पास होते हैं, लेकिन हर कंट्री उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट ज़रूर नज़र आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े होटल्स, ऑफिसेस, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स या अमेरिका के कोई बड़े ऑफिसेस हों या मल्टीनेशनल जैसे कि वोल्क्सवैगन, बार्कलेज बैंक या शेल। इन तमाम कंपनीज और कंट्रीज़ में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये भी कतर की कामयाबी का छोटा हिस्सा है। इसके अलावा कतर रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स पे लगा चुका है और रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस पर भी कतर ने स्टेडियम्स बनाकर बहुत पैसे इन्वेस्ट किए। इन सारी इन्वेस्टमेंट का मकसद है ऑयल के अलावा कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना। इसके अलावा कतर ने दुनिया का एक बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जज़ीरा के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में कतर का नाम बढ़ाने में अल जज़ीरा ने बहुत हेल्प की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।